देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर में भाषा, लिपि और व्याकरण यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और ग्रामर है। अब देखिए, हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसे समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। देखिए, यहाँ पर पहले आप चित्र देख लीजिए। चित्र में क्या है, एक नेताजी हैं जो भाषण दे रहे हैं। कुछ यहाँ पर लोग खड़े हैं और वो उसे सुन रहे हैं। इससे हमें समझ में आता है ये कुछ कह रहे हैं और जिसे सुनने वाले उसे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। देखिए, आज हम अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको रीडिंग करके बताती हूँ किस प्रकार से यहाँ पर भाषा के लिए कहा गया है और भाषा को कैसे हमें समझना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे अपना जीवन अपने परिवार और समाज में व्यतीत करना होता है। वह अपने विचार, भावनाएं, सुख दुख, अन्य समस्याएं एक दूसरे से बांटकर अपना जीवन सुगम बनाता है। वह जिस माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करता है, यानी अपने मन की जो बात व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा व्यक्ति के विचारों के संप्रेषण का माध्यम है। ठीक है, जैसे भाषा है हमारे आदान प्रदान, जो हमारे मन के भावों और विचार जो होते हैं उसे हम किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे आप मेरी बात को आज सुन रहे हो, तो समझ रहे हो, तो ये एक प्रकार की भाषा है। ठीक है, अगर मैं अपनी दूसरी लैंग्वेज में आपको बोलूँगी वो आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने हिंदी का प्रयोग किया है। हिंदी भाषा आप भी समझते हो और हम भी। तो यहाँ पर भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे एक दूसरे की हमें बातें समझ में आ जाती हैं। देखिए यहाँ पर, और बच्चों ये चित्र ध्यान से देखो, पर अनुच्छेदन पढ़कर रंगीन शब्दों को समझें। ठीक है, अब आगे हम ये नीचे, नेताजी मंच से जोर जोर से बोल रहे हैं। सभी श्रोतागण उनका भाषण ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पर रेड मार्क जो है, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। मंच पर कोने में कुछ पत्रकार भाषण के मुख्य अंश लिख रहे हैं। कल के अखबार में इनका भाषण सुर्खियों में होगा। सभी इनके भाषण के प्रमुख अंश पढ़ सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मुझे समझाने की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एकदम सीधे और साफ शब्दों में लिखे हुए हैं। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं। ये भाषा क्या है, कैसे बनती है, इसका हमें क्या ज़रूरत है, ये जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वही चीज़ है। इसकी हमें क्या ज़रूरत है आदि की जानकारी हम इस अध्याय में प्राप्त करेंगे। ठीक है, उपयुक्त अनुच्छेदन में अपने पढ़ा कि नेताजी बोल रहे हैं। क्या आपने समझा नेताजी क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क है, क्यों बोल रहे हैं। सीधा सा उत्तर है, वे अपने विचार श्रोताओं के सामने रख रहे हैं। ठीक है, जो उनके मन की बात है, विचार है, वो श्रोता यानी जो सुनने वाले हैं उनके सामने रख रहे हैं। नेताजी श्रोताओं को अपने विचारों व भावों से परिचित करा रहे हैं। श्रोता उनके विचार सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। पत्रकार लिखकर तथा और अन्य लोग कल अखबार में पढ़कर उनके विचारों और भावों को ग्रहण करने या समझाने से समर्थ होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है, ये डेफिनेशन है। देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरे के विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यह भाषा के मौके माने 2 रूप होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। भाषा के इससे स्पष्ट होता है कि भाषा 2 रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देखिए, मौखिक भाषा में क्या है। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है। इसके अंतर्गत सुनना और बोलना दोनों आते हैं। मनुष्य सबसे पहले मौखिक भाषा ही बोलता है, अतः यह भाषा का प्राचीनतम रूप है, यानी बहुत पुराना रूप है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो लिखना बाद में, पहले वो मुंह से कोई शब्द बोलते हैं और एक दूसरे की अपनी माँ की बात या फिर अपने भाई बहनों की बातों को भी तुरंत संकेत या फिर बोलकर समझ जाते हैं या सुनकर। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले मौखिक रूप का ही प्रचलन हुआ था। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। परस्पर संवाद करना, वाद विवाद करना, भाषण देना, फ़ोन पर बात करना, रेडियो अथवा टीवी देखना, सुनना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका लिखित भाषा।
देखिए, लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप है। लिपि चिन्हों से लिखित भाषा व्यक्त होती है। इसके अंतर्गत लिखना और पढ़ना आते हैं। भाषा का यह रूप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित किया जा सकता है। लिखित भाषा के अंतर्गत पत्र लिखना, निबंध लिखना, संवाद लिखना तथा अन्य प्रकार के लेखन कार्य आते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पर अंकित कार्य भी लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ बहुत ही सिंपल रूप में सब चीज़ बताया गया है, लिखित और मौखिक भाषा और भाषा किसे कहते हैं ये भी। ठीक है, यहाँ आपको पूरी तरीके से सब चीज़ समझ में आ गया होगा। और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम इसके आगे का पढ़ेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, जिससे आपको पूरी तरीके से चैप्टर समझ में आ जाए। और अगर यहाँ तक चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ मुझसे पूछना है, डिस्कस करना है, तो वो मेरे मोबाइल पर, मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।